गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ। तो जिस प्रकार एक हम भोजन पकाते हैं उसको अलग अलग तरीके से हम पकाकर उसमें नयापन लाते हैं, उसी ही तरह हम भोजन पकाते समय अधिक मेथड का यूज़ करके भी हम उसमें नयापन, उसके स्वाद में मतलब डिफरेंस ला सकते हैं। जैसे कि सब्जी बनाने के लिए हम प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर पहले काट के और घी में भून कर उनमें मसाला डालते हैं। जैसे सब्जी तैयार करने से पहले फिर उसमें हम सब्जियाँ डाल देते हैं और फिर हम सब्जी को पकाते हैं। और जैसे दाल बनाते टाइम पहले हम दाल को प्रेशर कुकर में उबालते हैं या किसी अलग बर्तन में उबालते हैं और बाद में उसको चौंक लगा देते हैं। इन विभिन्न विधियों के द्वारा जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें उनका स्वाद भी बढ़ जाता है और नयापन भी आता है। जैसे जब पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़ों को हम तल कर बनाते हैं, खीर को उबाल कर बनाते हैं और केक को बेक कर ही बनाते हैं। तो जो हमारे भोजन के पकाने के जो मेथड हैं वो मतलब 4 टाइप की मेथड है। पहला है कुकिंग बाय मोस्ट हीटेड, मतलब आर्द्र ताप के द्वारा पकाना। दूसरा है ड्राई हीट, शुष्क ताप के द्वारा पकाना। तीसरा है कुकिंग बाय फैट एंड फ्राइंग, मतलब तेल या घी में उसको तलना। और फोर्थ है में कुकिंग बाय रेडिएशन, मतलब कि जैसे कि ओवन, माइक्रोवेव उसमें कुक करना। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है कुकिंग बाय मोस्ट हीटेड। कुकिंग बाय मोस्ट हीटेड में भी हमारे 4 टाइप होते हैं। पहली होती है बॉइलिंग, दूसरी होती है सिमरिंग, तीसरी होती है स्टीविंग और फोर्थ होती है स्टीमिंग। तो बॉइलिंग होती है, उसमें भोजन को हम हमेशा उबाल कर पकाते हैं। ये एक आसान तरीका होता है भोजन को पकाने का और मोस्टली सभी घरों में ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें कोई भोजन पकाना है तो हम उस भोजन को किसी बर्तन में डाल देते हैं और अब हम उसमें उतना ही पानी डालते हैं ताकि भोजन जो हमारा है वो पानी में डूब जाए। और फिर हम उसको पानी को मतलब बर्तन को गैस पे रख के उसको गर्म करते हैं और जो हमारा बॉइलिंग होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना शुरू होता है। उबलने के इस जब ताप गर्म पानी ऊपर जब वो उबलना शुरू हो जाता है हमारा भोजन, तो जो पानी उबलता है उसमें बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं और वो भाप बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उस भाप बनने की प्रक्रिया से ही भोजन पकना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम चना, राजमा, दाल, चावल, सूप आदि चीज़ें बनाते हैं। तो उबालते समय हमें बहुत सी सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है ताकि हमारा भोजन खराब ना हो। उबालने की क्रिया आरंभ होने के जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाता है भोजन पदार्थ का और बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, तो हमें हमारा गैस वो सिम कर देना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि उबलने की क्रिया शुरू होने के बाद जब पानी भाप बन के उड़ना शुरू लगता है तो इसमें पानी की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है और हमारा भोजन जलने का डर रहता है। दूसरा है उबलने की क्रिया में बुलबुले बनने के पश्चात जो हमारा तापक्रम होता है उसमें कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे भोजन पदार्थ को। तो इससे सिर्फ हमारे जो ईंधन होता है उसकी वेस्टेज होती है। तो इसलिए हमें जैसे ही भोजन हमारा उबलना शुरू हो जाए हमें हमारा गैस स्टोव सिम कर देना चाहिए। जिन पदार्थ को छिलके के समेत उबालना होता है उसमें अधिक पानी डालने से भी भोजन तत्वों की कोई हानि नहीं होती, जैसे कि आलू, शकरकंदी, अंडा आदि। अगर हम ये चीज़ें उबाल रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं। तीसरा है जब हम कोई दाल, चावल या सब्जी बना रहे होते हैं तो हमें उतना ही पानी उसमें डालना होता है जितने में वो पक जाए। अगर पानी बच जाता है तो जो भोजन के पौष्टिक तत्व हैं वो पानी में आ जाते हैं, जिससे कि पानी गिराने से उनकी वेस्टेज होती है। अगर पानी बच भी जाता है तो हमें उसमें सूप में या आटा वगैरह गूंदने में उसका यूज़
करना चाहिए। भोजन हमें उतना ही पकाना चाहिए जितना मतलब वो पक जाए। अगर हम ज़्यादा भोजन को पका देते हैं तो उसका टेक्सचर, उसका स्वाद और उसका रंग रूप सब खराब हो जाता है और वे जो हरी सब्जियां होती हैं उनका कलर खराब हो जाता है। तीसरा है जो जिस बर्तन में हम पानी उबाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उस बर्तन का आकार उतना ही होना चाहिए जिसमें हमारा भोजन पक रहा है, ताकि वो उबल कर बाहर की तरफ ना गिरे। अब उबालने के भी हमें लाभ होते हैं। जो हम खाद्य पदार्थ उबाल रहे हैं वो सही ढंग से उबलते हैं और उनकी पौष्टिकता बनी रहती है। भोजन को पकाने से जो उबाल कर वो एक सुपाच्य और हल्का मतलब लाइट भोजन बनता है, जो हमारे बच्चों और बूढ़ों और रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उबालने से भोजन जल्दी पक जाता है। उबालने की जो प्रक्रिया है उसमें हानि भी होती है। जैसे हम खाद्य पदार्थ को उबालते हैं तो उसके कुछ पोषक तत्व हमारे पानी में आ जाते हैं और अगर हम उस पानी को फेंक देते हैं तो उसमें हमारी पौष्टिकता कम हो जाती है खाद्य पदार्थ की। और खाद्य पदार्थ की इस हानि को रोकने के लिए हमें उसके छिलकों के समेत भोजन को पकाना चाहिए। और अगर छिलका उतार कर भोजन पका रहे हैं और पानी बच जाता है तो उसका हमें यूज़ करना चाहिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट है सिमरिंग। तो सिमरिंग में क्या होता है, यह भी एक तरह का उबालना ही होता है भोजन को, पर इसको हम कम आंच पर उबालते हैं। और जो इस पहले हम भोजन को तेज आंच पे रख देते हैं और बाद में उसको हम जब उबलना शुरू हो जाता है तो उसको हम सिम कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो भोजन के बुलबुले हैं वो बनते हैं पर वो उसी सतह पर फट जाते हैं। बुलबुलों के बनने तथा टूटने की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है और इससे तापमान पर भी भाप पर धीमी गति से बनती है। इससे खाना धीरे धीरे पकता है। इसके लिए हमें डबल बॉयलर का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे डबल बॉयलर को एक बड़े बर्तन में पानी डालकर एक छोटे बर्तन को उसमें रख देते हैं। अब इस छोटे बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखकर पकाया जाता है। जैसे खीर, दाल, सूप, अंडा हम इस विधि से पकाते हैं। हमें सावधानियां बरतनी होती है, वो होती है कि जिस बर्तन में हम खाना पका रहे हैं उसको ढक कर रखना चाहिए और पानी की उतनी ही मात्रा हमें उसमें डालनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो, ना कम ना अधिक। बर्तन ढकने पर पानी अगर उबल कर बाहर गिरता है तो थोड़ा हमें बड़ा बर्तन लेना चाहिए। इसके लाभ होते हैं कि अगर भोजन हम कम आंच पर पका रहे हैं तो हमें उसको बार बार बीच बीच में हिलाना नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो कम आंच पर भोजन ना ही जलता है और ना ही नीचे लगने का डर रहता है। दूसरा इसका लाभ होता है भोजन जल्दी कोमल और सुपाच्य बन जाता है। और इसकी हानियाँ क्या है, इसमें खाना बनाने में अधिक समय लगता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है स्टीविंग। यह विधि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम भोजन को पकाते हैं। इसमें हम भोजन को ढककर पकाते हैं। पानी की हम उतनी ही मात्रा रखते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है। जिससे भोजन पदार्थ नरम तथा पानी की सहायता से जल्दी पक जाता है। इस पौष्टिक तत्वों को इनमें जो इससे हम बनाते हैं भोजन को, इसमें हमारे भोजन की पौष्टिक तत्वों की हानि कम होती है और इससे भोजन स्वादिष्ट, कोमल और सुपाच्य बनता है। सूखी सब्जियां तथा जो हम मीट और मांस आदि पकाते हैं वो हम इस विधि से ही पकाते हैं। इस विधि को पकाने के लिए हमें जो सावधानियां बरतनी होती हैं वो होती हैं कि जो बर्तन का ढक्कन होता है वो ढकने वाली जो प्लेट या ढक होता है वो उतना इसी आकार का होना चाहिए बर्तन के आकार का, ताकि जो बर्तन के अंदर जो भाप बन रही है वो बाहर ना आए और भोजन जल्दी पक जाए। और इसमें पानी का जो हम प्रयोग करते हैं वो बहुत ही कम में करते हैं। स्टीविंग के जो लाभ होते हैं वो होते हैं कि जब हम धीरे धीरे आंच पर भोजन को अधिक समय के लिए पकाते हैं
तो वो भोजन स्वादिष्ट सुगंधित होता है, उसमें उसमें कोई पौष्टिक तत्व की नुकसान नहीं होता है, भोजन सुपाच्य बनता है। और अगर कम आंच पर पकाने से जो हमारा ईंधन होता है उसकी बचत होती है और भोजन पदार्थ के जलने का कोई डर नहीं रहता है। और इसकी हानि होती है, कम आंच पर पकाने के कारण खाद्य पदार्थ पकने में बहुत समय लगता है।